मूवी की शुरुआत होती है एक गाड़ी से जो एक सुनसान इलाके में एक घर के बाहर रुकती है। ये साल 1974 का वक्त है। घर के अंदर से एक छोटी लड़की उस अनजान कार को देखती है। वो अपना पोलरॉइड कैमरा लेकर उस कार की तरफ बढ़ती है। उसे कार की पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखता है जिसने पूरी तरह से अपने आप को काले कपड़े से ढका हुआ था। तभी उसे अपने घर के पीछे से कोई आवाज आती है। वो वहाँ जाकर इधर उधर देखती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और ये आदमी दिखने में काफी डरावना लग रहा था। वो आदमी इस छोटी लड़की को हैप्पी बर्थडे विश करता है। यहाँ सीन कट होता है और एक FBI एजेंट्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ ये सब एक क्रिमिनल को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहीं इस मूवी की मेन कैरेक्टर ली हार्कर को दिखाया जाता है जो कि FBI में स्पेशल ऑफिसर है। उस क्रिमिनल का पता लगाने के लिए हार्कर अपने एक कॉलीग ऑफिसर के साथ एक जगह आती है जहाँ ये हर एक घर के दरवाजे पर जाकर उस क्रिमिनल के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी एजेंट हार्कर एक घर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि वो अंदर है। उसका कॉलीग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, पर हार्कर बोलती है कि मुझे नहीं पता। उसका कॉलीग उस घर का दरवाजा खटखटाता है और तभी कोई उसे गोली मार देता है। हार्कर धीरे धीरे अंदर जाती है जहाँ एक कमरे में एक आदमी हाथ ऊपर करके बैठा था। अब क्योंकि ली हार्कर ने एक काइंड ऑफ सिक्स्थ सेंस से इस क्रिमिनल को पकड़ा था, इसलिए FBI में उसका एक टेस्ट होता है जहां पता चलता है कि एजेंट हार्कर के पास कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं। आगे ली हार्कर अपने सुपरवाइजर एजेंट कार्टर और एजेंट ब्राउनिंग के साथ एक घर के बाहर कार में बैठी थी जहां एजेंट कार्टर उसे बताता है कि इस घर में 4 लोगों का परिवार रहता था, पर 2 महीने पहले माँ और बच्चों की हत्या कर दी गई और पिता ने आत्महत्या कर ली। एजेंट कार्टर बताता है कि पिछले 30 सालों में 10 परिवार ऐसे ही खत्म हो गए और हर घर में एक लेटर मिला जिसमें कुछ कोडेड अक्षरों में लिखा था और साथ में लिखा था लॉन्ग लेग्स। उस लेटर में लिखी हैंडराइटिंग घर के किसी भी सदस्य की हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाती थी। आगे ली हार्कर को पता चलता है कि जिस भी फैमिली की हत्या की गई है उस फैमिली में कोई न कोई 9 साल की लड़की होती थी जिसका जन्मदिन 14 तारीख को था। ली हार्कर सारे एविडेंसेस जमीन पर रखकर चेक करती है और उसे पता चलता है कि जब लॉन्ग लेग्स ने उन फैमिलीज की हत्या की तब रिपोर्ट्स और एविडेंसेस के हिसाब से वो उन घरों में मौजूद ही नहीं था। मतलब लॉन्ग लेग्स की कोई न कोई मदद कर रहा था जो उन हत्याओं के वक्त उन घरों में मौजूद होता था। आगे एजेंट हार्कर अपने सीनियर एजेंट कार्टर को उसके घर छोड़ने जाती है क्योंकि कार्टर ने ड्रिंक की हुई थी। कार्टर एजेंट हार्कर को अपने घर बुलाता है और अपनी पत्नी और बेटी रूबी से मिलवाता है। रूबी एजेंट हार्कर को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। आगे हार्कर अपने घर पहुंचती है जहां घर का ताला खोलते हुए उसे दूर से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है, पर एजेंट हार्कर उसे इग्नोर करके घर में चली जाती है। हार्कर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, पर तभी एजेंट हार्कर को किसी की आवाज आती है और कुछ देर बाद उसके दरवाजे को कोई जोर से खटखटाता है। पर जब हार्कर दरवाजे के पास जाकर हेलो बोलती है तो बाहर से कोई जवाब नहीं आता है। एजेंट हार्कर घर की खिड़की से बाहर देखती है जहां थोड़ी दूरी पर उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है। हार्कर पता लगाने बाहर जाती है पर तभी कोई उसके घर में घुस जाता है। हार्कर वापस से घर में आती है पर उसे कोई नहीं मिलता सिवाय एक लेटर के जो उसके टेबल पर रखा था जिस पर उसके नाम के साथ लिखा था कि 14 जनवरी से पहले मत खोलना। पर एजेंट हार्कर उसे तुरंत खोल देती है जिसमें हैप्पी बर्थडे के साथ ये 3 लाइनें लिखी थी, पर उस लेटर के पीछे वही कोडेड लेटर्स लिखे हुए थे। एजेंट ली हार्कर उन कोडेड लेटर्स को डिकोड करती है और उन लेटर्स का मतलब ये निकलता है। तभी हार्कर को एजेंट कार्टर कॉल करके एक क्राइम साइट पर बुलाता है जहां लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली की हत्या कर दी थी और इस फैमिली को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। इस फैमिली में भी एक 9 साल की बच्ची थी जिसका 14 तारीख के आसपास ही बर्थडे था। ली हार्कर अपनी माँ को कॉल करती है जहाँ उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम अपने बर्थडे पर घर आओगी। ली बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी। उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम प्रार्थना करती हो, पर ली बोलती है कि मुझे जाना है और कॉल काट देती है। आगे एजेंट हार्कर उन हत्याओं की तारीख पर गौर करती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो तारीख एक उल्टा ट्रायंगल बना रही है जो कि 9 सर्कल्स ऑफ हेल नाम की एक किताब में छपा था, पर उस ट्रायंगल को पूरा होने में एक तारीख मिसिंग थी और वो थी 13 तारीख। एजेंट हार्कर ये सारी बातें एजेंट कार्टर को बताती है और ये भी बताती है कि मैंने उन कोडेड लेटर्स को डिकोड कर लिया है। उन कोडेड लेटर्स में द कैमरा फैमिली के फार्म हाउस के बारे में लिखा था और एक्स के निशान को फॉलो करने के लिए लिखा था। हार्कर बताती है कि कैरी एन की फैमिली की मौत 8 मार्च को हुई थी और कैरी एन का बर्थडे 14 मार्च को था। कैरी एन जिंदा बच गई थी क्योंकि उस वक्त वो स्कूल में थी। यहाँ हार्कर ये भी बताती है कि लॉन्ग लेग्स 14 तारीख से पहले या बाद के 6 दिनों के अंदर ये हत्याएं करता था। एजेंट हार्कर ये भी बताती है कि उस ट्रायंगल को पूरा होने में 13 तारीख मिसिंग है, मतलब शायद लॉन्ग लेग्स 13 तारीख को फिर से किसी फैमिली की हत्या करने वाला था। आगे एजेंट कार्टर एंड एजेंट हार्कर द कैमरा फैमिली के फार्म हाउस पर जाते हैं और उस एक्स मार्क का पीछा करते हैं जिसके बारे में उन कोडेड लेटर्स में लिखा था। उस फार्म हाउस में जमीन पर इन्हें एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ दिखता है और वहाँ इन्हें एक गुड़िया मिलती है जो कि काफी हद तक असली और डरावनी लग रही होती है। इस गुड़िया की छानबीन में इसके सिर से एक लोहे की बॉल जैसा कुछ निकलता है, पर उस बॉल के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। आगे लॉन्ग लेग्स को दिखाते हैं जहां वो एक गुड़िया को कैरी एन नाम से बुलाते हुए बात कर रहा होता है और फिर उसके ऊपर एक काला कपड़ा ढक देता है। आगे एजेंट कार्टर और एजेंट हार्कर उस मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जहां कैरी एन को रखा गया था। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके आने से 1 दिन पहले कोई ली हार्कर के नाम से कैरी एन से मिलने आया था। यहाँ एजेंट कार्टर को शक होता है कि लॉन्ग लेग्स और एजेंट हार्कर के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन है। वहीं एजेंट हार्कर कैरी एन से सवाल कर रही होती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैरी एन के घर में एक गुड़िया रखी होती है जिसकी आंखें बहुत ऑडली ग्लो कर रही होती हैं और तभी दिखाया जाता है कि कैसे कैरी एन के पिता ने अपनी पत्नी और उस प्रीस्ट को मारा था जो हर हफ्ते उनके घर आता था। एजेंट हार्कर उस आदमी के बारे में पूछती है जो उसके नाम से कैरी एन से मिलने आया था। कैरी एन बोलती है कि मैं उसे कभी नहीं भूलना चाहती और बोलती है कि वो मुझे जो कुछ भी करने को कहेगा मैं करूंगी।
अगर वो मुझे कहेगा कि एजेंट हार्कर को मार डालो तो मैं मार डालूंगी। यहाँ कैरी एन लॉन्गलेग्स को द मैन डाउन द स्टेयर्स कहकर बुलाती है। आगे एजेंट कार्टर के ऑफिस में एजेंट हार्कर ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करती है, पर कार्टर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। एजेंट कार्टर उसे बताता है कि तुम्हारे 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी 1974 को तुम्हारी माँ ने एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी एक अनजान आदमी के बारे में जो लंबा था और उसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी। एजेंट कार्टर एजेंट हार्कर को उसकी माँ से मिलने भेजता है और ये पता करने भेजता है कि एजेंट हार्कर के 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले उसके घर आने वाला वो आदमी कौन था जिसके बारे में हार्कर की माँ ने रिपोर्ट लिखवाई थी। एजेंट हार्कर अपनी माँ से मिलने जाती है जो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही होती है। वो एजेंट हार्कर से पूछती है कि क्या तुम अब भी प्रार्थना करती हो? एजेंट हार्कर बोलती है कि मैं कभी प्रार्थना नहीं करती क्योंकि प्रार्थना मुझे डरा देती है। ये सुनकर हार्कर की माँ जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद हार्कर किचन में कुछ खाने के लिए बना रही होती है, तभी उसे पास के कमरे से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। यहीं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एजेंट हार्कर के 9वें जन्मदिन से पहले हार्कर की मां को घर के बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और वो तुरंत किसी को कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। इसके बाद हार्कर की मां एक गन लेकर बाहर जाती है। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है और एजेंट हार्कर अपनी मां से अपने 9वें जन्मदिन और उस अनजान आदमी के बारे में पूछती है। हार्कर की मां बोलती है कि कोई भी हमसे मिलने नहीं आया था, पर वो बातों बातों में एजेंट हार्कर को उसके रूम में जाने का इशारा करती है जहां एजेंट हार्कर को एक बड़े से बॉक्स के अंदर कुछ पोलरॉइड पिक्चर्स मिलती हैं जिनमें उसे लॉन्गलेग्स की पिक्चर भी मिलती है जो उसने ही अपने कैमरे से खींची थी। यहीं फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लॉन्गलेग्स एजेंट हार्कर के बचपन में उसके 9वें जन्मदिन से पहले उसके घर आया था। एजेंट हार्कर की मां उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे हो, पर लॉन्गलेग्स गाना गाते हुए बोलता है कि या तो मुझे अभी अपने घर में आने दो या फिर मैं बार बार तुम्हारे घर आऊंगा। अब क्योंकि एजेंट हार्कर को अपने बचपन की बातें याद आ गई थी तो वो उस फोटो को लेकर कार्टर के पास जाती है और उस फोटो की वजह से लॉन्गलेग्स पकड़ा जाता है जो कि एक बस स्टॉप पर खड़ा था। ऑफिसर्स के पूछने पर लॉन्गलेग्स अपना नाम डेल फर्डिनेंड कॉबल बताता है और ली हार्कर से मिलने की मांग करता है। एजेंट ब्राउनिंग बताती है कि लॉन्गलेग्स के सामान में हमें बहुत सी नोटबुक्स मिली हैं जो उन्हीं कोडेड लेटर्स से भरी हुई हैं। एजेंट ब्राउनिंग कहती है कि वो कोडेड लेटर्स शैतानी है और लॉन्गलेग्स शैतान को पूछता है। एजेंट कार्टर बोलता है कि हमने लॉन्गलेग्स को पकड़ लिया है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, पर एजेंट हार्कर बोलती है कि अभी भी लॉन्गलेग्स का कोई साथी बाहर है जो इन हत्याओं में उसकी मदद करता है। एजेंट हार्कर बोलती है कि वो ट्रायंगल पूरा होने में 13 तारीख बची है जो कि आज ही है, मतलब आज लॉन्गलेग्स या उसका कोई साथी किसी फैमिली की हत्या करने वाला है। आगे एजेंट हार्कर लॉन्गलेग्स से उसके साथी के बारे में पता करने जाती है जहां हार्कर अपने बचपन का वो दिन याद करती है जब लॉन्गलेग्स उसके घर आया था। लॉन्गलेग्स ने कहा था कि वो सीढ़ियों के नीचे रहता है। एजेंट हार्कर लॉन्गलेग्स से पूछती है कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है और सीढ़ियों के नीचे रहने वाला आदमी कौन है। लॉन्गलेग्स बोलता है कि इस बारे में तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती। हार्कर बोलती है कि मेरी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता और फिर लॉन्गलेग्स आंखें बंद करके हेल सेटन बोलता है और अपना सिर पटक पटक कर आत्महत्या कर लेता है। वहीं एजेंट कार्टर बताता है कि कैरी एन ने उस मेंटल हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आगे एजेंट हार्कर और एजेंट ब्राउनिंग उसकी मां से लॉन्गलेग्स के साथी के बारे में पता करने के लिए हार्कर के घर जाते हैं। एजेंट ली हार्कर बोलती है कि मैं अकेले ही घर के अंदर जाऊंगी। एजेंट हार्कर घर के अंदर जाती है पर उसे उसकी मां नहीं मिलती। वहीं बाहर इनकी गाड़ी के पीछे ही हार्कर की मां खड़ी होती है जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है। तभी हार्कर को गोली चलने की आवाज आती है। वो घर की खिड़की से देखती है कि उसकी मां एजेंट ब्राउनिंग को गोली मार रही होती है। एजेंट हार्कर घर से बाहर आती है जहां वो देखती है कि उसकी मां एक गुड़िया पर बंदूक का निशाना बनाकर खड़ी होती है। वो गुड़िया बिल्कुल एजेंट हार्कर के जैसी लग रही थी। हार्कर की मां उस गुड़िया को गोली मार देती है। तभी एजेंट हार्कर के सिर से एक काला धुआं जैसा कुछ निकलता है। वैसा ही धुआं उस गुड़िया के सिर में रखी बॉल से निकल रहा था। एजेंट हार्कर बेहोश हो जाती है। यहीं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उस दिन उसके 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले लॉन्गलेग्स उसके लिए एक गुड़िया लेकर आया था जिस पर उसने काला जादू किया था। उस दिन लॉन्गलेग्स ली हार्कर को मारने वाला था पर उसकी मां ने ली को जिंदा रखने के बदले लॉन्गलेग्स से उसकी मदद करने का वादा किया। तब से एजेंट हार्कर की मां ही लॉन्गलेग्स के कहने पर एक नन के भेष में वो ब्लैक मैजिक वाली गुड़िया लेकर अलग अलग फैमिलीज के पास जाती थी और उस गुड़िया से पोजेस होकर पिता पूरी फैमिली को मारकर आत्महत्या कर लेते थे। फ्लैशबैक खत्म होता है और ली हार्कर को दिखाया जाता है जो फोन की रिंग सुनकर उसी जगह जागती है जहां लॉन्गलेग्स रहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉन्गलेग्स एजेंट हार्कर के 9वें जन्मदिन से उसी के घर की बेसमेंट में रह रहा था। एजेंट हार्कर फोन उठाती है जहां दूसरी तरफ से कोई शैतानी आवाज में बोलता है कि तुम रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो। एजेंट हार्कर लॉन्गलेग्स की कार में एजेंट कार्टर के घर पहुंचती है जहां एजेंट कार्टर दरवाजा खोलता है और बोलता है कि तुम सही वक्त पर आई हो, रूबी ने अभी गिफ्ट खोलना शुरू ही किया है। एजेंट हार्कर घर के अंदर जाती है और देखती है कि एक गुड़िया और उसकी माँ पहले से वहाँ मौजूद थी। वो गुड़िया बिल्कुल कार्टर की बेटी रूबी जैसी दिख रही होती है। उनकी पूरी फैमिली पोजेस हो चुकी थी। एजेंट हार्कर एजेंट कार्टर को समझाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं। एजेंट कार्टर और उसकी पत्नी केक लेने के लिए किचन में जाते हैं जहाँ एजेंट कार्टर अपनी पत्नी को चाकू से मार डालता है और जैसे ही वो रूबी की तरफ बढ़ता है एजेंट हार्कर उसे गोली मार देती है। ये देखकर हार्कर की माँ अपने बैग से चाकू निकाल लेती है और जैसे ही रूबी की तरफ बढ़ती है एजेंट ली हार्कर उसे भी गोली मार देती है। आगे वो उस गुड़िया को गोली मारने वाली होती है पर तभी गोलियां खत्म हो जाती हैं। एजेंट हार्कर रूबी को अपने साथ चलने को बोलती है पर एजेंट ली हार्कर उस गुड़िया की तरफ देखती रह जाती है जैसे वो जम गई हो। वहीं लॉन्गलेग्स को दिखाते हैं जो पुलिस कस्टडी में बैठा हुआ हेल सेटन बोलता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।